अच्छा, एक चीज जरा गौर से सुनिएगा, 2024 का दूसरा चांद गिरहन 18 सितंबर बरोज बुध कल होगा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। गिरहन की इब्तदा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:41:07 में होगी। 5:41 और 7 सेकंड पे होगी। गिरहन का खात्मा सुबह 9:47 और 27 गिरहन का कुल दौरानिया 4 घंटे 6 मिनट होगा। चांद गिरहन हो रही है। नजर आना जरूरी नहीं, किसी मुल्क में नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। नजर आना जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं। इसमें जो हमारे चांद गिरहन के अमाल हमारे सोशल मीडिया की पोस्टों पे पड़े हैं, जरूर कर लेना। जो चांद और सूरज गिरहन का ख्याल रखता है, अपनी नस्लों और अपनी जिंदगियों को बचाता है, अपने रिस्क और अपने वक्त को बचाता है। ख्याल करना, ये मेरी तरफ से नहीं, नमाज कसूफ और खसूफ चांद और सूरज गिरहन पे मेरे हजूर ने ऐसे नहीं पढ़ी, इसकी तारीख में हवाले हैं। चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा। अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है। बोतल में ना पानी लेना है और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है। 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है। आज भी कोई बंदा, और वो कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की, एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अवल आखिर दुरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पे दम कर दे। क्या कर दे? और इसका जो हदिया है वो भी पानी है। पानी का हदिया भी पानी, पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें। इसका हदिया भी क्या है? पानी है। और ये बीमारियों के लिए, तंगदस्तियों के लिए, उलझनों के लिए, झगड़ों के लिए, नाइत्तफाकों के लिए आने वाली मुसीबत, इस पानी को आटा गूंदने में, चाय बनाने में, पीने में, करने में, दीवारों पे ना फेंकें, घर में पाँव ना आए। बाकी हर जगह इसको पीने खाने पकाने में इस पानी को बढ़ाते जाएं, इस्तेमाल करें। और कोई दम वाला पानी पड़ा है तो इसमें मिला लें, एक ही हो जाए।
اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے. آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی. یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں. یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یا اللہ، یا علی، یا عظیم. آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى. یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم. یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں. بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھ. یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے. یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں. بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے. اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ. یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق. اسی